हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज बहुत अहम एपिसोड है। इस साल मई में इजराइल फ़िलिस्तीन जंग, जिसमें हमास और जिहाद इस्लामी ने इजराइल के ख़िलाफ़ 11 दिनों के अंदर 4,500 मिसाइल और रॉकेट दागे थे, एक बार फिर इजराइल के लिए बड़ी मुश्किल बन रहे हैं। आज के एपिसोड में आपके सामने इजरायली मीडिया से कुछ ऐसी खबरें पहुँचा रहा हूँ ताकि आप समझ सकें कि इजराइल के लिए अब वजूद का सवाल कितना अहम हो चुका है। जिस इजराइल की ताकत का दुनिया भर में ढिंढोरा और प्रोपेगेंडा था, जिसकी फौज को कभी नहीं हारने वाली फौज कहा जाता था, अब हमास से लंबी जंगबंदी के लिए गिड़गिड़ा रहा है। इससे महसूस होता है कि इजराइल की गीदड़ भभकी ठंडी हो चुकी है और अब अपने वजूद की भीख मांगने पर मजबूर हो चुका है। सब तरफ से घिरे हुए गजा में मौजूद हमास और जिहाद इस्लामी के बीच 2 दिन पहले इजराइल के खिलाफ मिलकर रेजिस्टेंस जारी रखने के लिए एक समझौते के बाद और हालत ख़राब है। आज खबर है कि हमास और इजराइल के बीच लंबी मुद्दत की जंगबंदी और कैदियों के अदला बदली के लिए होने वाली बातचीत अटक गई है। इसके बाद इजराइल में चिंता बढ़ रही है। इस बातचीत में मिस्र बिचौलिए का काम कर रहा है, जो इजराइल और अमेरिका का दोस्त समझा जाता है। गजा के लिए मिस्र ही अकेला ऐसा मुल्क है जहां से वो बॉर्डर चेक पोस्ट पार करके दुनिया के राब्ते में पहुंच पाते हैं। साथ ही एक और ख़बर है कि वेस्ट बैंक में इजराइल बड़ी तादाद में हमास के मेंबर्स को गिरफ्तार कर रहा है, जहां इजराइल के एजेंट और मुनाफिक फ़िलिस्तीनी लीडर महमूद अब्बास की हुकूमत है। आखिर तक ज़रूर देखें। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। यूट्यूब एनालिटिक्स से हमें मालूम हुआ है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग अब भी व्हाट्सएप मैसेज का इंतज़ार करते हैं। इससे हमारे चैनल की परेशानी बढ़ सकती है, इसलिए आप आज ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। आज की बड़ी खबर इजराइल के जेरूसलम पोस्ट ने दी है, जिसने बताया है कि वल्ला न्यूज़ के फौजी मामलात के एक्सपर्ट रिपोर्टर अमीर बोहबोट का कहना है कि गजा पट्टी में लंबी मुद्दत की जंगबंदी और मुमकिना कैदियों की अदला बदली के बारे में हमास और इजराइल के बीच बातचीत एक बार फिर रुक गई है। इस साल मई में हुई जंग के बाद पिछले 6 महीनों से दोनों फरीक मिस्र की मीडिएशन के जरिए इनडायरेक्ट बातचीत कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल की डिफेंस मिनिस्ट्री के अफसरों ने मिस्र में हमास के साथ कई दौर की बातचीत की है और कल मंडे रात को आखिरी दौर की बातचीत नाकाम होने की बात कही गई है। रिपोर्ट के मुताबिक हमास के पास 2 इजरायली फौजी हदार गोल्डन और ओरोन शॉल के साथ साथ इजरायली शहरियों एवरा मेंगिट्सू और हिशाम अल सईद की डेड बॉडीज़ मौजूद हैं, जिन्हें इजराइल हासिल करना चाहता है। जेरूसलम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली डिफेंस मिनिस्ट्री हमास के साथ बातचीत को जिंदा रखने की कोशिश में एक नई तजवीज़ पर गौर कर रही है। इस हफ्ते के शुरुआत में हमास और फ़िलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद, जिसे जिहाद इस्लामी भी कहते हैं, ने इजराइल के खिलाफ ख़ास तौर से यरूशलेम और वेस्ट बैंक में हमलों को बढ़ाने के लिए एक समझौता किया है। ईरान की सपोर्ट वाले ग्रुप अपनी फौजी शाख इज़्ज़ुद्दीन अल क़स्साम ब्रिगेड और अल कुद्स ब्रिगेड के बीच तालमेल बढ़ाने पर भी राज़ी हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक लेबनान और गजा पट्टी में हमास और जिहाद इस्लामी के लीडर्स की बैठकों के दौरान ये समझौता हुआ है। जेरूसलम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इस समझौते को फ़िलिस्तीनी सियासी एक्सपर्ट्स महमूद अब्बास की फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी के लिए एक और चुनौती के तौर पर देख रहे हैं, जिसकी सिक्योरिटी फोर्सेस वेस्ट बैंक में हमास और जिहाद इस्लामी के मेंबर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखे हुए हैं। इजरायली एक्सपर्ट्स का मानना है कि हमास के उभार और इजराइल पर जिहाद इस्लामी के हमलों का मकसद भी फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी को कमज़ोर करना है। महमूद अब्बास की हुकूमत में रामल्ला में मौजूद एक एक्सपर्ट ने कहा है कि हमास और इस्लामिक जिहाद एक पत्थर से 2 परिंदों को मारने की उम्मीद कर रहे हैं। वे जानते हैं कि उनके हमलों से फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास को ऐसा महसूस होगा जैसे वो हालात पर कंट्रोल खो रहे हैं। रामल्ला में एक और
افسر نے کہا ہے کہ فلسطینی اتھارٹی کی سیکیورٹی فورسز کو ویسٹ بینک میں گڑبڑی کو روکنے کے لیے فلسطینی لیڈرشپ سے سخت انسٹرکشن ملی ہیں۔ فلسطینی اتھارٹی کے اس افسر نے آگاہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم کسی شخص یا گروپ کو گڑبڑی اور انسٹیبلٹی کو بھڑکانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ حماس اور اسلامک جہاد ہمارے لوگوں کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ آپ کو بتا دوں کہ مئی جنگ کے بعد فلسطینی اتھارٹی نے اسرائیل کے کہنے پر حماس اور اسلامک جہاد کے ممبرز کی بڑی تعداد میں گرفتاریاں کی تھیں۔ جیروسلم پوسٹ کے ہی مطابق حماس سے متعلق 2 دن پہلے فلسطینی انفارمیشن سینٹر کے ذریعے جاری ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں کہا گیا تھا کہ دونوں گروپس نے ویسٹ بینک اور یروشلم میں ریزسٹنس کے کاموں کو بڑھانے کی تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ نئی یہودی بستیوں میں بسنے والوں اور زائونی قبضے والے فوجیوں کے ٹیررزم اور گناہوں کے جواب میں وہ ایک ساتھ آئے ہیں۔ حماس اور اسلامک جہاد کا یہ بیان اسرائیل کے فوجیوں کے ذریعے پچھلے تھرسڈے کو جنین علاقے میں گولی باری کو انجام دینے والے اسرائیل کے مطابق ٹیررسٹس کو پکڑنے کے اعلان سے کچھ وقت بعد ہی جاری ہوا تھا، جس میں یہودا ڈیمنٹمن کی موت ہو گئی تھی۔ فلسطینی اسلامک جہاد کی فوجی شاخ نے سنڈے کو ہومیش چوکی کے پاس ہوئے حملے کی ذمہ داری لی تھی۔ اس گروپ نے کہا تھا کہ یہ حملہ نابلس میں اسرائیلی فوجی کارروائیوں کے جواب میں ہوا ہے، جس میں ان کے ممبر جمیل القیال کا قتل بھی شامل ہے۔ نابلس کے رہنے والے قیال کو اس وقت گولی مار دی گئی تھی جب اس نے ٹیررسٹ سرگرمیوں میں شامل ہونے کے شک میں ایک شخص کو گرفتار کرنے کے لیے پچھلے ہفتے نابلس میں داخل ہونے والے فوجیوں کی طرف ایک بم پھینکنے کی کوشش کی تھی۔ حماس اور فلسطینی اسلامک جہاد نے کہا ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف سبھی طرح کے ریزسٹنس کا پورا سپورٹ کرتے ہیں۔ انہوں نے اسرائیل کو قبضے والے ویسٹ بینک اور یروشلم میں اپنے لوگوں کے خلاف حملہ پالیسی کے جاری رکھنے کے نتیجوں کے لیے بھی دھمکی دی ہے۔ ساتھ ہی حماس اور فلسطینی اسلامک جہاد نے ویسٹ بینک میں اپنے ممبرز پر محمود عباس کی فلسطینی اتھارٹی کے ذریعے فوجی کارروائی کرنے کی مذمت کی ہے۔ جیروسلم پوسٹ نے فلسطینی سورسز کے حوالے سے کہا ہے کہ پچھلے کچھ ہفتوں میں فلسطینی اتھارٹی کے سیکیورٹی فورسز کے ذریعے حماس اور اسلامک جہاد کے درجنوں ممبرز اور سپورٹرز کو گرفتار کیا ہے یا پوچھ تاچھ کے لیے بلایا گیا ہے۔ ڈیمنٹمنٹ کے قتل میں شامل ہونے کے الزام میں اسرائیلی فوج کے ذریعے راتوں رات گرفتار کیے گئے عمر اور غیث جرادت کے ماں باپ نے سنڈے کو کہا ہے کہ انہیں اپنے بیٹوں پر فخر ہے۔ عمر اور غیث کے والد احمد جردات نے فلسطینی القدس نیوز نیٹ ورک کو بتایا ہے کہ اگر میرے بیٹوں نے یقین کے ساتھ ایسا کیا ہے تو مجھے ان پر فخر ہے۔ انہوں نے فلسطین اور الاقصی مسجد کے لیے اپنی جان اور جوانی قربان کی ہے۔ ان کی ماں اعطاف نے بھی فلسطینی اخبار والوں سے کہا ہے کہ انہیں بھی اپنے بیٹوں پر فخر ہے۔ اس نے کہا کہ فوجیوں نے جنین کے پاس سلات الحریتھیے گاؤں میں فیملی کے گھر پر تڑکے قریب 2 بجے چھاپا مارا۔ ایک اسرائیلی خفیہ افسر نے ہمیں بتایا کہ آپ کا بیٹا غیث قاتل ہے۔ یہ وہ ہے جس نے ہومیش آپریشن میں یہودی بسنے والوں کو مار ڈالا ہے۔ ماں اعطاف نے آگے کہا کہ اگر میرے بیٹوں نے آپریشن کیا تو میں اپنا سر اونچا کروں گی اور ان پر فخر کروں گی۔ جیروسلم پوسٹ کے مطابق ٹیررسٹ کی گرفتاری پر ری ایکشن دیتے ہوئے حماس نے کہا ہے کہ ان کا قبضہ فلسطینیوں کے ریزسٹنس کو نہیں روکے گا اور نہ ہی اچھا شکتی یعنی ول پاور اور مضبوط ارادے کو کمزور کر سکے گا۔ حماس کے اسپوکس پرسن عبداللطیف القانو نے فلسطینی اتھارٹی سے دشمن اسرائیل کے ساتھ سیکیورٹی تال میل فوراً ختم کرنے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے فلسطینی اتھارٹی سے ویسٹ بینک میں حماس اور اسلامک جہاد کے ممبرز پر اپنے دبدبے کو روکنے کی بھی اپیل کی ہے۔ ساتھ ہی ویسٹ بینک میں فلسطینی اسلامک جہاد کے اسپوکس پرسن طارق عز الدین نے بھی کہا ہے کہ سسپیکٹڈ ٹیررسٹ کی گرفتاری جہاد کے ریزسٹنس کو نہیں روکے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ فلسطینیوں نے اپنی زمین کو آزاد کرانے اور اپنی آزادی حاصل کرنے کے لیے ریولوشن اور ریزسٹنس جاری رکھنے کے لیے
मजबूत इरादा किया हुआ है। आपको बता दूं कि 11 से 21 मई तक इजराइल फिलिस्तीन जंग के बाद इजराइल ने मिस्र की मदद लेकर हमास के साथ बात शुरू करने की कोशिशें तेज कर दी थी। उस वक्त इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर मिस्र की राजधानी काहिरा में वहां के फॉरेन मिनिस्टर सामे हसन शुक्री से मिले। मिस्र की खुफिया एजेंसी के सरबराह अब्बास कामिल ने भी इजराइल का दौरा किया। वहां वो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू से मिले और साथ ही रामल्ला जाकर इजराइल के एजेंट समझे जाने वाले फिलिस्तीनी लीडर महमूद अब्बास से मिले थे। उस वक्त हर जगह सवाल एक ही था कि हमास के साथ किस तरह जंगबंदी की मुद्दत लंबी खींची जा सकती है। ये मामला इसलिए भी उसी वक्त से अहम है क्योंकि जंग ख़त्म होने के फ़ौरन बाद से ही हमास ने फ़ौजी मशक़ें और मिज़ाइलों के बनाने का सिलसिला फिर तेज़ कर दिया था, यानी वो आज भी अगली जंग की तैयारी कर रहे हैं। इन वाक़यात में सब में अहम मिस्र के फॉरेन मिनिस्टर सामे शुक्री और इजरायली फॉरेन मिनिस्टर गेबी एश्केनाजी के बीच काहिरा में होने वाली मुलाकात थी। इस मुलाकात में शुक्री ने जोर देकर कहा था कि इजराइल और हमास के बीच परमानेंट जंगबंदी की ज़रूरत है। उन्होंने कहा था कि दोनों फरीकों को ऐसी सभी सरगर्मियां फ़ौरन रोक देनी चाहिए जिससे किसी भी तरह का उकसावा होता है या तनाव बढ़ता है। काहिरा के दौरे पर निकलने से पहले एश्केनाजी ने ट्वीट करके बताया था कि वो हमास के साथ परमानेंट जंगबंदी और गज़ा में रिकन्स्ट्रक्शन और इंसानी मदद की ख़ास तौर से बातचीत करेंगे। इजराइल की परेशानी इस बात से समझी जा सकती है कि ये 13 बरसों बाद पहला मौका था जब इजरायली फॉरेन मिनिस्टर ने मिस्र का दौरा किया था। आपको याद दिला दूं कि इजराइल और हमास के बीच 11 दिन के टकराव के बाद हुई जंगबंदी में मिस्र का अहम रोल रहा है। अब भी मिस्र इजराइल के कहने पर यही कोशिश कर रहा है कि इजराइल और हमास के बीच जंगबंदी लंबी मुद्दत तक जारी रहे। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मई जंग के दौरान इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने मिस्र के प्रेसिडेंट अब्दुल फत्ताह अल सीसी और कतर के अमीर हमाद बिन खलीफा अल सानी से हमास के साथ जंगबंदी कराने में मदद की भीख मांगी थी। मई जंग के बाद लंदन से छपने वाले अखबार अल अरबी अल जदीद ने रिपोर्ट दी थी कि मिस्र ने हमास से कहा था कि इजराइल लंबी मुद्दत तक चलने वाली किसी भी समझौते के लिए दोनों फरीकों के बीच कैदियों की अदला बदली को ज़रूरी तौर पर रखना चाहता है। 10 मई से 21 मई तक चली जंग के बाद हुई जंगबंदी को इजराइल और फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस दोनों ने ही अपनी अपनी जीत बताया था। हालांकि जंगबंदी के बाद भी हमास और इजराइल ने भड़काऊ बयान दिए थे। हमास ने कहा था कि अब भी उनके हाथ ट्रिगर से नहीं हटे हैं। मिस्र के अखबार इजिप्ट टुडे ने उस वक्त बताया था कि मिस्र ने जंगबंदी को मजबूत करने और इजराइल और हमास के बीच कैदियों के मामले को हल करने के लिए इजराइल और फिलिस्तीनी इलाकों में अपने खुफिया महकमे के अफसरों को भेजा है। मिस्र के प्रेसिडेंट अब्दुल फत्ताह अल सीसी ने कहा था कि बातचीत का मकसद इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच किसी भी तरह के तनाव से बचना, वेस्ट बैंक और गजा में अमन बहाली तक पहुंचना और गजा पट्टी का रिकंस्ट्रक्शन करना और फिलिस्तीनी इंसानियत को फिर से बहाल करना है। आपने देखा कि मई जंग के ख़त्म होने के बाद से ही इजराइल हमास के साथ जंगबंदी की कितनी संजीदा कोशिशें कर रहा है। इजराइल हो या अमेरिका, ये ऐसी ताकतें हैं कि अगर वो सामने वाले फरीक से खुद को मजबूत देखते हैं तो हमेशा मेज़ पर सभी ऑप्शन होने यानी फौजी कार्रवाई की धमकियां देते हैं। अब इजराइल के मीडिया के जरिए आज दी गई इन सभी रिपोर्टों से जाहिर होता है कि इजराइल काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। एक तरफ ईरान ने वियना में अमेरिका और दूसरे वेस्टर्न मुल्कों को अपनी डिप्लोमेसी से थकाया हुआ है, दूसरी तरफ हमास अपनी शर्तों पर जंगबंदी करने की बात कर रहा है। तभी तो इजराइल को बातचीत टूटने से खतरा महसूस हो रहा है। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नज़र रखे हुए जैसे जैसे वाक़यात होंगे हम आपको बाखबर रखने की कोशिश जारी रखेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।